आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। आज हम बना रहे हैं दाल मखनी। इसके लिए मैंने 1 कप राजमा लिया है। इसको रात भर मैंने भिगो के रखा है। आधा कप चने की दाल और आधा कप ये साबुत उड़द लिए हैं। इन सभी को मैंने रात भर भिगो के रख दिया है। ये बढ़िया सॉफ्ट हो गए। ये रेशो इनका इस तरह से है, आधा कप चने की दाल, आधा कप साबुत उड़द और 1 कप राजमा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, चुटकी भर हींग और ये 2 छोटा चम्मच मैंने नमक लिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और इसमें डालने के लिए थोड़ा सा रिफाइंड। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में हम ये सभी दाल, चने की दाल, साबुत उड़द, राजमा डाल देंगे और इसमें हम हींग, नमक और हल्दी पाउडर डालेंगे और लगभग 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड मिला देंगे और इसमें 1 बड़ा कटोरा पानी डाल देंगे और इसको हम उबलने के लिए रखेंगे। 2 से 3 सीटी हम तेज आंच पर लगाएंगे और उसके बाद 2 सीटी हम मीडियम आंच पर लगाएंगे। मीडियम या लो आंच आप रख सकते हैं। इधर हमारी दाल इतने उबल रही है, हम छोंक का सामान तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने करीब 2 प्याज, 2-3 टमाटर, कुछ कली लहसुन, 1-2 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक लिया है। छोंक लगाने के लिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 थोड़ा बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटी चम्मच ही देगी मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, 1 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम या मलाई, कुछ बटर क्यूब्स और छोंक लगाने के लिए मैंने देसी का यूज किया है। अब सबसे पहले हम पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। प्याज का पेस्ट हमें अलग करना है, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट अलग बनाना है और अदरक लहसुन का पेस्ट अलग से तैयार करके रख लेना है। आइए हम सभी तैयारियां शुरू करते हैं। ये प्याज का, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने अलग अलग बनाकर रख लिया है। छोंक बनाने के लिए मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है। इसमें मैं लगभग 2 बड़ा चम्मच देसी घी डाल दूंगी। घी गर्म होने पर उसमें हम जीरा ऐड करेंगे। जब जीरा भुन जाएगा तो उसमें हम ऑनियन का पेस्ट सबसे पहले डाल देंगे और जब थोड़ा भुन जाएगा ये, उसके बाद हम इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करते हैं। जिंजर गार्लिक के पेस्ट को थोड़ा देर बाद हम ऐड करेंगे, उससे बहुत बढ़िया महक आएगी। जब हमारा लहसुन, अदरक और प्याज भुन जाएगा, उसके बाद हम टमाटर, हरी मिर्च वाला पेस्ट ऐड करेंगे। मसाला अच्छी तरह भुनने देंगे। इसको कम आंच पर हमें 8-10 मिनट तक पकाना है। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा तो सबसे पहले तो हम मिर्च ऐड करेंगे, उसके बाद हम धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी मसाले में डालकर अच्छी तरह उसको भुनने देंगे। मसाला भुन गया है। अब इसमें हम फ्रेश क्रीम या हम घर में बनी हुई फ्रेश मलाई भी ले सकते हैं, ऐड करेंगे। थोड़ा सा ढकेंगे। मसाला भुन चुका है। अब इसमें हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। मलाई डालने से इसमें चिकनापन बहुत बढ़िया आ जाएगा। इधर ये देखिए आप, ये दाल जो मैंने उबलना रखी थी ये अच्छी तरह से कुक हो गई है। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। दाल थोड़ा गाढ़ी लग रही है तो इसमें थोड़ा सा आप पानी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उबलने में मैंने ज़्यादा पानी नहीं रखा था। इसको करीब 15-20 मिनट कम आंच पर हम ढककर पकाएंगे। दाल तैयार हो गई है। लास्ट में
इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे, बढ़िया तरह मिक्स करेंगे और इसको सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। दाल मखनी में हम साबुत मसाले नहीं डालते हैं। इसको गार्निश करने के लिए हम बटर क्यूब्स और फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। और ये लीजिए, बढ़िया दाल मखनी तैयार है। खाइए और मज़े लीजिए।